हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र पाटीदार आपका एक बार फिर आदर्श कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम इस चैप्टर का सेकंड वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 की बात करेंगे। यहां पर मैंने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन फर्स्ट लिखा है। इसमें एक ही क्वेश्चन है, हमें ये 6 ग्राफ समझना है। आप ये ग्राफ समझने के बाद बोलेंगे कि सर हमें अब कोई भी ग्राफ में डाउट नहीं है, हम अच्छे से समझ चुके हैं। तो हम देखेंगे कि ये ग्राफ क्या है और हमें क्या बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन फॉर सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, आपको एक ग्राफ दिया है y इक्वल टू px के फॉर्म में। यहाँ पर आपको y इक्वल टू px के फॉर्म में दिया है। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल ऑफ x का ग्राफ है, हमें बताना है कि इनमें कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं। अब हम किस आधार पे बताएंगे कि इसमें जीरोस कितने हैं? तो सबसे बढ़िया तरीका है, जो लाइन आपको दिख रही है ना, जो लाइन आपको दिख रही है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। बस अगर आपको वो पता चल गया तो आपने नंबर ऑफ जीरोस निकाल लिए। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट वाले में, ये हमारी एक्स एक्सिस है, क्या इसको ये लाइन कहीं इंटरसेक्ट कर रही है क्या बेटा? नहीं कर रही है। तो यहाँ पर आपके जीरोस कितने होंगे? यहाँ पर होंगे 0। आया समझ में? एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है ये लाइन इसके पैरेलल है। क्या है? पैरेलल, इसलिए यहाँ पर जीरोस कितने हो गए? 0। सेकेंड वाले को देखते हैं हम। यहाँ पर ये रही आपकी लाइन और ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को। तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? यहाँ पर हो गए आपके नंबर ऑफ जीरोस 1। यानी कि ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल है। यानी कि ये कांस्टेंट टर्म का पॉलिनोमियल है और ये आपका कौन सा है? ये आपका 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इसको देखते हैं तो 1 2 3 ये कितनी जगह कर रही है इंटरसेक्ट? 3 जगह, सॉरी इंटरसेक्ट नहीं, ये इसको कितनी जगह टच कर रही है? तो ये बोला हमने 3 जगह। तो यहाँ पर आ गए जीरोस कितने? 3। तो 3 जीरोस है, यानी कि ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आया समझ में सभी को? अब फोर्थ वाला देखेंगे। फोर्थ वाले में आपको 2 पॉइंट दिख रहे हैं, ये रहे 2 पॉइंट। ये 2 पॉइंट है, यानी कि ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। यानी कि यहाँ पर इसके जीरोस कितने हुए? 2 हुए, 2 जीरोस हुए, यानी कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आया समझ में सभी को? यहाँ पर फिर देखते हैं 1 2 3 4 यहाँ पर कितने जीरोस हो गए? यहाँ पर 4 जीरोस हो गए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जीरोस कितने हैं? 4 जीरोस हैं। और इसका नाम किसी को याद है क्या? किसी को याद है क्या? नहीं याद है, मैं बता देता हूँ। दिस इज एन बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये है आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पर कितने पॉइंट है? 1 2 3, यानी कि आपके यहाँ पर 3 पॉइंट टच कर रहे हैं किसको? एक्स एक्सिस को। तो यहाँ पर जीरोस की नंबर कितने होंगे? 3। यहाँ पर आपके जीरोस होंगे 3 जीरोस है, यानी कि ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये बहुत सरल क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में बहुत आसानी से आप करके आ सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको दिमाग में ये रखना है कि ये पॉलिनोमियल किसका है? y इज इक्वल टू px का है। अगर यहाँ पर होता x इज इक्वल टू py, तो हम कौन सी एक्सिस देखते? फिर y एक्सिस देखते। और y एक्सिस देखते तो पहले वाले में कितने जीरोस होते? 1, सेकेंड वाले में 1, थर्ड वाले में 1, फोर्थ वाले में 0, फिफ्थ वाले में 1, सिक्स्थ वाले में 1। आया समझ में? अगर यहाँ पर क्या होता? x इज इक्वल टू पी वाई का पॉलिनोमियल होता तो यहाँ पर कंडीशंस कुछ और होती। आया समझ में? तो ये आप राइट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम चालू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का, जिसमें बोला है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ द कोएफिशिएंट। यानी कि सबसे पहले तो हमें जीरोस निकालना है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। उसके बाद एक रिलेशनशिप जो हमने पढ़ी थी
जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में वो यहाँ पर वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीरोस निकालते हैं, देखते हैं जीरोस कैसे निकलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा बेटा, आपने मिडिल टर्म स्प्लिट पढ़ी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो यहाँ पर हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, या आपने पढ़ा होगा फैक्टराइज के समय। तो फैक्टराइज करेंगे इसको हम, तो आप खुद देख रहे हैं कि ये 4p को अगर मैं फैक्टराइज करूँ किस फॉर्म में, इन दोनों का मल्टीप्लाई मुझे क्या मिलना चाहिए, 4। और जब मैं इसको ब्रेक करूं तो वहां पर प्लस माइनस करने पर -4p मिलना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर 4 मिलना चाहिए। तो ये कब पॉसिबल है, आप खुद समझ सकते हैं यहाँ पर कि अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं तो यहाँ पर ये पॉसिबल है। क्यों, -2p और -2p को ऐड करेंगे तो -4p मिल जाएगा, देन -2 इंटू -2 करेंगे तो 4 मिल जाएगा। आया समझ में, प्रोडक्ट के समय 4 मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2p कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा आपका 2p -1, यहाँ से -1 कॉमन लिया तो यहाँ तो बच गया 2p, -1 ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं तो -1 रहेगा। 1 के साथ 1 का मल्टीप्लाई कर दो, आप अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक 1 अंदर रह गया है। आया समझ में सभी को। चलो अब यहाँ पर हमारे पास 2 जीरोज आ गए हैं जो कि इस फॉर्म में है। ठीक है, ये हमारे जीरोज है। अब जीरोज से हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट के साथ कंपैरिजन करना है और रिलेशनशिप बताना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, द जीरोज आर 2p - 1 and 2p - 1 which can be compared as अल्फा एंड बीटा। तो हम यहाँ पर देखेंगे फॉर वेरिफिकेशन सम ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इनसे मतलब हम अल्फा और बीटा निकालेंगे तो हमें अल्फा और बीटा क्या मिलेंगे, अल्फा एंड बीटा कंपेयर्ड एज अल्फा बीटा which gives p is equal to 1/2 and p is equal to 1/2। ये हमारे अल्फा और बीटा की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 प्लस 1/2 रख ली हमने, ये रही 1/2 और 1/2 आपको दिख रही है यहाँ पर, -b/a है ना, b की जगह कितना रखना है, यहाँ से देखें b कितना है, -4, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस ब्रैकेट ऑफ -4। a कितना है, 4 है। फिर आगे देखते हैं 1/2 प्लस 1/2 1 हो गया, आधा आधा कितना 1, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो 4/4 कैंसिल करा तो 1। तो सम ऑफ जीरोस तो आपका आ गया इक्वल, देख लें आप 1 = 1। मैं यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके बता देता हूँ आपको। तो यहाँ लिखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू c/a। किसके बराबर होते हैं, c/a के बराबर। अल्फा और बीटा 1/2 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, और c कितना है हमारा 1, a कितना है 4। आप देखिए 1/2 इंटू 1/2, 1 से 1 का मल्टीप्लाई 1, 2 से 2 का मल्टीप्लाई 4, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4। आपकी यहाँ पर जो वेरिफिकेशन करना था वो भी हो चुका है, तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, और ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है। आप अच्छे से समझ लें, लिख लें और याद रख लें। ठीक है, इसके बाद हम इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन देखेंगे, इसी क्वेश्चन नंबर 1 का। तो इसके बाद आपको और भी डाउट खत्म हो जाएंगे, आपके जो आपके मन में डाउट उठ रहे हैं वो। अब हम बात करेंगे उसी क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है,
वैसे तो ये एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 5 थे, पर यहाँ पर मैंने सेकंड नंबर दिया है। बाकी क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, नहीं समझ में आएंगे तो आप क्वारीज लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भेजें, मैं उनको भी आपको एक वीडियो बनाकर दे दूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे टी स्क्वायर माइनस 15 लिखा है, तो इसे हम कैसे फॉर्म में अरेंज करें। तो सबसे पहले जो इसको मैंने ऐसा लिखा, आप सभी को पता है कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 15 को रूट 15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी आपने क्लास 6 में पढ़ी होगी, बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर आपको लिख दी है इस क्वेश्चन के लिए। तो अब हमारे पास दो फैक्टर है, एक है टी माइनस रूट 15 और एक और है आपका टी प्लस रूट 15। ये हमारे दो जीरोस आ गए हैं, तो 2 zeros are t minus root 15 and t plus root 15, which can be written as t is equal to root 15 and t is equal to minus root 15। और ये किसके बराबर है, जीरोस आप पता ही है, अल्फा और बीटा को हम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे और डायरेक्ट वेरिफिकेशन देखेंगे। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं फॉर वेरिफिकेशन। सबसे पहले लेंगे हम सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि हमें इन दोनों का एडिशन करना है। तो रूट 15 प्लस माइनस ऑफ रूट 15, ये किसकी जगह बेटा, आप सभी को पता है अल्फा प्लस बीटा की जगह है, ठीक है। साथ में इक्वल में क्या रहता है, इक्वल में आपका रहता है माइनस बी बाय ए। अब यहाँ पर बी है क्या बेटा, नहीं है, तो बी तो कितना हो गया 0, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें आपको एक कोएफिशिएंट नहीं, सॉरी एक आपको कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा है। कौन सा, एक टी का कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा है, टी एक वेरिएबल यहाँ पर नहीं है, इसलिए मतलब सेकेंड वाली कंडीशन यहाँ पर नहीं। तो 0 बाय ए यानी कि 1, तो ये तो हो गया आपका, आप खुद देख लें, ये भी 0 है और इक्वल में भी आपका कितना है 0। तो यहाँ पर LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो ये आपको वेरिफिकेशन हो गया फर्स्ट वाले का। यहाँ पर देख रहे हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये सेकेंड वाली है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस रूट 15 अल्फा इंटू बीटा, इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर c अपॉन a होता है, तो c तो है हमारा माइनस 15, ये लिख लिया। a कितना होता है, ये कंपैरिजन भी आपको याद होना चाहिए बेटा, माइनस b बाय a और ये होता है c बाय a। तो माइनस 15 अपॉन a कितना है, a इसके सामने कितना है 1, तो यहाँ पर लिख लिया हमने 1, तो ये हो गया माइनस 15 रूट 15 इंटू माइनस रूट 15, तो ये भी हो गया माइनस 15। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, हैंस वेरीफाइड। इतना आया समझ में सभी को, अच्छे से आया होगा, आप इसको राइट डाउन कर लें। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें लिखा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर आपको ये दो नंबर्स दिए हुए हैं, जिसमें पहला वाला नंबर आपका है सम ऑफ जीरोस और सेकेंड वाला है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिख लेता हूं मैं, हम यहाँ पर दो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और है आपका रूट 2 कोमा 1/3, ये दोनों ही क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। पहले हम इसको समझते हैं, इसमें आगे वाला नंबर जो है वो है सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सभी को पता है बेटा। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे लेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज अ क्वाड्रेटिक polynomial and alpha and beta comma alpha and beta are two
जीरोस। तो अल्फा एंड बीटा अगर दो जीरो हैं तो यह सम ऑफ जीरोस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए। साथ में कितना दिया हुआ है 1/4। और एक चीज हमें कंपेयर करना है किसके साथ, इस इक्वेशन के साथ। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। तो माइनस बी अपॉन ए मैंने लिख दिया। आया समझ में। अब यहाँ पर 1 है, बहुत सारे बच्चे समझेंगे सर यहाँ पर नेगेटिव तो नहीं है, तो हम इस 1 को कैसे लिख रहे हैं वो ध्यान रखें बेटा। माइनस माइनस ऑफ, देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, हमें माइनस बाहर चाहिए था तो हमें माइनस बाहर भी मिल गया। यानी कि ये जो b कंपेयर करेंगे हम वो किसके लिए है, इस -1 के लिए। आया समझ में। यहाँ पर फिर हम देखेंगे ऑन कंपेयरिंग, अभी नहीं करते हैं, अभी हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, जो कि है आपका -1, और ये किसके बराबर होता है, c अपॉन ए के बराबर। अब आप देखें कि सम ऑफ जीरोस में a कितना है, 4 है, बट यहाँ पर a कितना है, 1 है। तो हम क्या करें, 4 का मल्टीप्लाई नीचे और 4 का मल्टीप्लाई ऊपर। तो ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी -4/4 इक्वल टू c/a। आया समझ में, इतना सभी को भी नहीं आया। फॉर कंपैरिजन मतलब कंपेयर करने के लिए हमने इस इक्वेशन को ऐसा चेंज कर लिया है। अब लिखेंगे हम on comparing we get a is equal to कितना 4, b is equal to कितना -1 and c is equal to कितना -4. So our quadratic polynomial is, ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। a की वैल्यू 4 रख दो तो ये हो गया 4x², b की वैल्यू -1 रख दो तो ये हो गया -x, c की वैल्यू -4 रख दो तो ये हो गया -। इज इट क्लियर टू ऑल। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। यहाँ पर क्या करा है हमने, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, यहीं पर इसको देख लेते हैं। पहले सबसे पहले मैं वही करूंगा जो इसमें लिखा, लेट ax² + bx + c is a quadratic polynomial। हम लेकर चले हैं सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें अल्फा और बीटा उसके दो जीरोज हैं, अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज। आया समझ में। तो फिर सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर, सबसे पहले तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, इक्वल टू में √2 लिखते हैं, फिर यहाँ पर लिखूंगा मैं आपका -b/a। ठीक है। अब -b/a सेकेंड वाला भी लिख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना 1/3 इज इक्वल टू c/a। कितना आया समझ में सभी को। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर a कितना है 3, यहाँ पर a कितना है 1, तो 1 है तो इसको 3 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। -b, तो इस √2 को हम कैसे लिखेंगे, आपको मैंने पहले ही बता दिया एक क्वेश्चन में। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको ऐसा। ठीक है। और यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा ऑन कंपेयरिंग we get a is equal to 3, b is equal to कितना 3 -3√2 माइनस ये माइनस बाहर का 3 और √2 आपको मिलेगा -3√2। कितना आया समझ में सभी को कि नहीं आया।
ये जो मल्टीप्लाई का 3 है बेटा, ये भी इसके साथ अंदर चले जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? यानी कि ये एक्चुअल में आपका पूरा बनेगा -3√2, नीचे वाला रहेगा आपका। आया समझ में? तो ये मिल गया हमें b -3√2, ठीक है। और c कितना? तो c हमारा आया है यहाँ से 1। तो हमारी इक्वेशन सॉरी जो हमारा पॉलिनोमियल है वो क्या बन जाएगा? सो ओवर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज क्या हो जाएगा? a कितना? 3x², b कितना? -3√2x, और c कितना? प्लस का 1। तो यही हमें इस क्वेश्चन में समझना था कि कोई भी अगर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दे तो उसकी मदद से हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे बनाएंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन करके बताए हैं। आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो बेटा। अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें।